इस वक्त राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे देखते हैं। समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का अवसर आप सबने दिया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अर्जन सिंह जी जैसे विजनरी मिलिट्री लीडर्स इस देश में पैदा हुए। उनकी लीडरशिप, उनका विजन और देश के प्रति उनका समर्पण मिल रहा है। वो अपने दौर के एक विजनरी मिलिट्री लीडर तो थे ही, उनका विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आज वह भारतीय वायुसेना के लिए और हमारे युवाओं के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उनकी जीवनी अपने आप में इतनी मोटिवेटिंग है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सभी को इंस्पायर करती रहेगी। मैं देख रहा था कि केवल 19 साल की उम्र में ही उनका सिलेक्शन प्रतिष्ठित रॉयल एयरफोर्स कॉलेज के लिए हुआ था और वहां उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, उसमें उनके स्क्वाड्रन को इम्फाल भेजा गया था, जहां पर उन्होंने अराकान अभियान के दौरान असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के इस ऐतिहासिक अवसर पर अर्जन सिंह जी ने 12 टेम्पेस्ट विमानों के साथ एक भव्य फ्लाई पास्ट का भी नेतृत्व किया था। साथियों, लोगों के पास आर्म्ड फोर्सेज में आने के अलग अलग कारण हुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही आर्म्ड फोर्सेज के लिए होते हैं। अर्जन सिंह जी वैसे ही थे और इसका पता हमें इस बात से भी चलता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मोर्चे पर भेजा जाए, मैं जंग में जाना चाहता हूं। वह समस्याओं से भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह समस्याओं का डटकर सामना करते थे। शायद यही कारण है कि आज इतिहास में उनका एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। साथियों, इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास का हिस्सा भी होते हैं और